क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। क्रिसमस पर आप जानते हैं ये कस्टम है ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स। बच्चे सांता क्लॉज का वेट करते हैं, लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे ये गिफ्ट की, ऐसे ही एक प्रेजेंट की बात आपके चैप्टर में हुई है। अब वो क्या है और क्यों उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्रेजेंट बोला गया है, वी विल फाइंड आउट इन द चैप्टर। हम चैप्टर को रीड करेंगे तब समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी डेट्स, कुछ ऐसे पीरियड्स ऑफ टाइम रहे हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि इतने इंपॉर्टेंट, इतने सिग्निफिकेंट है दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि सब उनके बारे में जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। ये जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं इसमें भी एक ऐसे ही डेट को, एक ऐसे इवेंट को मेंशन किया गया है। A war between the British and the Germans in 1914। जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हो रहा है 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकती हैं ये कौन सा वॉर था? ये था वर्ल्ड वॉर 1, जो कि जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला, यानी कि मोर देन 4 ईयर्स। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की इसमें डेथ हुई। आप 8th क्लास में पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी एंड एवरीथिंग। चलिए अभी चैप्टर पर आते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport। ब्रिडपोर्ट एक टाउन का नाम है इन इंग्लैंड। जंक शॉप हम एक ऐसी दुकान को बोलते हैं जहां पर सेकेंड हैंड चीजें मिलती है। तो मैंने उसको स्पॉट किया, उसको देखा ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में। किसको? अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को। रोल टॉप डेस्क में जो टॉप होता है वो फ्लैट ना होके कर्व्ड होता है, जिसको आप रोल करेंगे तो ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है इस तरीके से। ये रोल टॉप डेस्क है और यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर स्पेस है चीजों को रखने के लिए, लाइक दिस। बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं। तो जो ऑथर है उसने इसको एक जंक शॉप में देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो आदमी यानी कि जो शॉपकीपर होगा उस जंक शॉप का, उसने बताया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है। सेंचुरी हम बोलते हैं अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर 19th सेंचुरी की बात हुई है। तो कौन से 100 ईयर्स? फ्रॉम 1800 टू 1899। ओके, जैसे 1900 होगा वो 20th सेंचुरी बन जाएगी। अब यहाँ पर उसने कहा अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट 20 ईयर्स आप लगा लीजिए, 1800 टू 1820, यानी कि काफ़ी पुरानी वो डेस्क थी और ओक की बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए ही थी रोल टॉप डेस्क, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, यानी कि वो अगर आप उनको फर्स्ट हैंड ले तो वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और ये जो थी जो कि जंक शॉप में थी ये खराब कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, इसका जो रोल टॉप था उसके कुछ पीसेस हो रखे थे, वो टुकड़ों में यानी कि टूट गया था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक लेग को, 4 लेग्स होते हैं एक डेस्क के, एक लेग को मेंड किया हुआ था, रिपेयर ठीक किया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, बहुत क्लम्सली, बहुत खराब तरीके से। स्कॉच मार्क्स यानी कि जले हुए के निशान थे ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत कम पैसों में आ रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ, फिर से ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, हालांकि ये एक रिस्क, एक चैलेंज ही था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए थी। आई पेड द मैन, मैंने उस पर्सन को पे किया, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और इसे अपने वर्क रूम में ले आया एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि गैराज के पीछे की साइड था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, रोल टॉप तो मैंने कम्प्लीटली ही रिमूव कर दिया, उसका हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स को पुल आउट, बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर हम बोलते हैं जो खराब क्वालिटी की जो वुड है उसके ऊपर जो प्लाई लगा देते हैं ताकि वो अच्छी दिखे, एक तरीके से डेकोरेट करने के लिए। सो हर जगह से वो विनीर जो है वो निकला हुआ था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे देखने से ऐसा लगा कि शायद ये पानी की वजह से डैमेज हुई है। जब कोई खराब क्वालिटी की वुड से बना हुआ फर्नीचर पानी के कांटेक्ट में आता है तो डैम्पनेस की वजह से, नमी की वजह से उसकी स्किन थोड़ी सी स्वलन अप हो जाती है, जो ऊपर प्लाई है वो हट जाती है। तो वैसा ही कुछ उस डेस्क को देखने से भी लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज करना। सो क्लियरली फायर और वाटर दोनों ने ही उसको डैमेज किया हुआ था, क्योंकि शुरू में ऑथर ने बताया कि उसके एक तरफ जलने के भी निशान थे।
द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट, टाइटली वो बंद थी जो लास्ट ड्रॉर थी उसकी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि जेंटली आराम से उसको ओपन कर सकूं. इन दी एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, बट वो ओपन नहीं हो और आखिरी में मुझे फोर्स ही यूज करना पड़ा. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, तो मैंने अपनी फिस्ट की मुट्ठी की साइड से उसको स्ट्रक किया, जोर से मारा. एंड द ड्रोर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ड्रोर जो है वो ओपन हो गई और मैंने देखा कि वहां पर नीचे एक थोड़ा सा शैलो स्पेस था. शैलो मतलब होता है बहुत कम जगह थी. अ सीक्रेट ड्रॉर, जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर थी. देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें से एक छोटा सा टिन बॉक्स निकला. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से एक नोट पेपर को पेस्ट किया हुआ था. एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और शेकी हैंड राइटिंग में, शेकी यानी कि जो पर्सन लिख रहा होगा उसके हाथ शायद कांप रहे होंगे, शेक कर रहे होंगे. सो ऐसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. जिम का आखिरी लेटर है इसके अंदर, जो कि मुझे January 25, 1915 को रिसीव हुआ. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसको मेरे साथ ही बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए जब टाइम आए, ऑब्वियसली यानी कि जब मेरी डेथ हो. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था जब मैं वो बॉक्स ओपन कर रहा था कि मेरे लिए सही नहीं है, ये बात सही नहीं है उस बॉक्स को ओपन करना. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स. स्क्रूपल्स हम एक फीलिंग को बोलते हैं जो एक गिल्ट वाली फीलिंग होती है. आप पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, सो वो थी मेरे अंदर, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, ये जानने की इच्छा कि उसके अंदर है क्या ऐसा बॉक्स के अंदर. इट यूजुअली डज, और हमेशा ऐसा ही होता है. स्क्रूपल्स के ऊपर क्यूरियोसिटी जो है वो भारी पड़ती है, जानते हुए भी कि ये काम गलत है. कई बार क्यूरियोसिटी की वजह से हम उसे कर देते हैं. तो स्क्रूपल्स मतलब है फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एक फीलिंग जो कि आपको कुछ गलत करने से रोकती है. इनसाइड द बॉक्स वॉज देयर एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था. द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन. तो जिम का वो लेटर है, उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा होगा, मिसेस जिम मैकफर्सन. 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा है पूरा. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर बाहर निकाला, वो फोल्ड करके रखा गया होगा, उसको अनफोल्ड किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा गया था. एंड डेटेड एट द टॉप, टॉप पर डेट थी December 26, 1914. December 26 को वो लेटर लिखा गया. तो रिसीव कब हुआ उन्हें? January 25 को, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ. अब देखते हैं प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट. क्रिसमस पर आप जानते हैं ये कस्टम है ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स. बच्चे सांता क्लॉज का वेट करते हैं, लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. तो ऐसे ये गिफ्ट की, ऐसे ही एक प्रेजेंट की बात आपके चैप्टर में हुई है. अब वो क्या है और क्यों उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्रेजेंट बोला गया है, वी विल फाइंड आउट इन द चैप्टर. हम चैप्टर को रीड करेंगे तब समझेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी डेट्स, कुछ ऐसे पीरियड्स ऑफ टाइम रहे हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि इतने इंपॉर्टेंट, इतने सिग्निफिकेंट है, दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि सब उनके बारे में जानते हैं और उन्हें याद करते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. ये जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं इसमें भी एक ऐसे ही डेट को, एक ऐसे इवेंट को मेंशन किया गया है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हो रहा है 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकती हैं ये कौन सा वॉर था? ये था वर्ल्ड वॉर 1, जो कि जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला, यानी कि मोर देन 4 years. मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की इसमें डेथ हुई. आप 8th क्लास में पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी एंड एवरीथिंग. चलिए अभी चैप्टर पर आते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट एक टाउन का नाम है इन इंग्लैंड. जंक शॉप हम एक ऐसी दुकान को बोलते हैं जहां पर सेकेंड हैंड चीजें मिलती है. तो मैंने उसको स्पॉट किया, उसको देखा ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में. किसको? अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को. रोल टॉप डेस्क में जो टॉप होता है वो फ्लैट ना होके कर्व्ड होता है, जिसको आप रोल करेंगे तो ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है इस तरीके से. ये रोल टॉप डेस्क है और यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर स्पेस है चीजों को रखने के लिए, लाइक दिस. बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं. तो
जो ऑथर है उसने इसको एक जंक शॉप में देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो आदमी यानी कि जो शॉपकीपर होगा उस जंक शॉप का, उसने बताया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है। सेंचुरी हम बोलते हैं अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर 19th सेंचुरी की बात हुई है, तो कौन से 100 ईयर्स, फ्रॉम 1800 टू 1899। ओके, जैसे 1900 होगा वो 20th सेंचुरी बन जाएगी। अब यहाँ पर उसने कहा अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट 20 ईयर्स आप लगा लीजिए, 1800 टू 1820, यानी कि काफ़ी पुरानी वो डेस्क थी और ओक की बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए ही थी रोल टॉप डेस्क, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, यानी कि वो अगर आप उनको फर्स्ट हैंड ले तो वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और ये जो थी जो कि जंक शॉप में थी ये खराब कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, इसका जो रोल टॉप था उसके कुछ पीसेस हो रखे थे, वो टुकड़ों में यानी कि टूट गया था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक लेग को, 4 लेग्स होते हैं एक डेस्क के, एक लेग को मेंड किया हुआ था, रिपेयर ठीक किया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, बहुत क्लम्सली, बहुत खराब तरीके से। स्कॉच मार्क्स यानी कि जले हुए के निशान थे ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत कम पैसों में आ रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ, फिर से ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, हालांकि ये एक रिस्क, एक चैलेंज ही था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए थी। आई पेड द मैन, मैंने उस पर्सन को पे किया, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और इसे अपने वर्क रूम में ले आया एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि गैराज के पीछे की साइड था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, रोल टॉप तो मैंने कम्प्लीटली ही रिमूव कर दिया, उसका हटा दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स को पुल आउट बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर हम बोलते हैं जो खराब क्वालिटी की जो वुड है उसके ऊपर जो प्लाई लगा देते हैं ताकि वो अच्छी दिखे, एक तरीके से डेकोरेट करने के लिए। सो हर जगह से वो विनीर जो है वो निकला हुआ था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे देखने से ऐसा लगा कि शायद ये पानी की वजह से डैमेज हुई है। जब कोई खराब क्वालिटी की वुड से बना हुआ फर्नीचर पानी के कांटेक्ट में आता है तो डैम्पनेस की वजह से, नमी की वजह से उसकी स्किन थोड़ी सी स्वॉलन अप हो जाती है, जो ऊपर प्लाई है वो हट जाती है। तो वैसा ही कुछ उस डेस्क को देखने से भी लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, टेकन देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज करना। सो क्लियरली फायर और वाटर दोनों ने ही उसको डैमेज किया हुआ था, क्योंकि शुरू में ऑथर ने बताया कि उसके एक तरफ जलने के भी निशान थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट, टाइटली वो बंद थी जो लास्ट ड्रॉर थी उसकी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि जेंटली आराम से उसको ओपन कर सकूं। इन दी एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, बट वो ओपन नहीं हो, और आखिरी में मुझे फोर्स ही यूज करना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, तो मैंने अपनी फिस्ट की मुट्ठी की साइड से उसको स्ट्रक किया, जोर से मारा। एंड द ड्रोर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ड्रोर जो है वो ओपन हो गई और मैंने देखा कि वहां पर नीचे एक थोड़ा सा शैलो स्पेस था। शैलो मतलब होता है बहुत कम जगह थी। अ सीक्रेट ड्रॉर, जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें से एक छोटा सा टिन बॉक्स निकला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से एक नोट पेपर को पेस्ट किया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और शेकी हैंड राइटिंग में, शेकी यानी कि जो पर्सन लिख रहा होगा उसके हाथ शायद कांप रहे होंगे, शेक कर रहे होंगे। सो ऐसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का आखिरी लेटर है इसके अंदर, जो कि मुझे जनवरी 25, 1915 को रिसीव हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसको मेरे साथ ही बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए जब टाइम आए, ऑब्वियसली यानी कि जब मेरी डेथ हो। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, मैं जानता था जब मैं वो बॉक्स ओपन कर रहा था कि मेरे लिए सही नहीं है, ये बात सही नहीं है उस बॉक्स को ओपन करना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स हम एक फीलिंग को बोलते हैं जो एक गिल्ट वाली फीलिंग होती है, आप पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। सो वो थी मेरे अंदर, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, ये जानने की इच्छा कि उसके अंदर है क्या ऐसा बॉक्स के अंदर। इट यूजुअली डज, और हमेशा ऐसा ही होता है, स्क्रूपल्स के ऊपर क्यूरियोसिटी जो है वो भारी पड़ती है।
जानते हुए भी कि ये काम गलत है, कई बार क्यूरियोसिटी की वजह से हम उसे कर देते हैं। तो स्क्रूपल्स मतलब है फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एक फीलिंग जो कि आपको कुछ गलत करने से रोकती है। इनसाइड द बॉक्स वॉज देयर एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन। तो जिम का वो लेटर है, उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा होगा, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा है पूरा। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर बाहर निकाला, वो फोल्ड करके रखा गया होगा, उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, टॉप पर डेट थी दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26 को वो होनी है। मिस्टर मैकफर्सन उनको लेटर लिख रहे हैं, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं ये लेटर जब तुम्हें लिख रहा हूँ तो बहुत खुश हूँ, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हैप्पियर है, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत वंडरफुल हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मुझे तुम्हें अभी बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, कल क्रिसमस मॉर्निंग थी, और हम सभी ने, स्टैंडिंग टू मीन्स टेकिंग अ पोजीशन, पोजीशन ली हुई थी अपने ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस किसे कहते हैं, ये देखिए, ये नॉर्मल लैंड है, यहाँ पर डीपली डग किया जाता है और ट्रेंचेस बनाए जाते हैं ड्यूरिंग वॉर, जिसमें कि सोल्जर्स उनकी पोजीशन लेते हैं, अपने आप को सेव करते हैं फ्रॉम दी एनिमीज अटैक। ओके, सो मिस्टर जिम मैकफर्सन जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, वो बताते हैं कि क्रिसमस मॉर्निंग के दिन ट्रेंचेस में हमने अपनी पोजीशन ली हुई थी, इनका वॉर था अगेंस्ट जर्मनी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ सब कुछ क्लियर था, शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और वो मॉर्निंग इतनी ब्यूटिफुल थी जितनी मैंने कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक क्रिसमस मॉर्निंग जितनी कोल्ड, ठंडी और फ्रॉस्टी, बर्फीली होती है, वो बिल्कुल वैसी ही थी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप जानते हैं विंटर सीजन होती है दिसंबर में, और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, ये थोड़ा सा पोल के पास में भी है, तो वहां पर ठंड और भी ज्यादा होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ये कह पाऊं कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच ये है जो बताते हुए आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आ रही है, इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, कि इसकी शुरुआत एक्चुअली में फ्रिट्ज ने की। फ्रिट्ज कॉमन नेम था जर्मन सोल्जर्स के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें टॉमी कहा जाता था। ओके, सो कुछ ऐसा है, जिम मैकफर्सन चाहते थे कि उसकी शुरुआत हम करें, बट एक्चुअली में उसकी शुरुआत जर्मन सोल्जर्स ने की। वो क्या था, फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, पहले हमने देखा कि ऑपोजिट ट्रेंचेस से, यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनके ट्रेंचेस से किसी ने व्हाइट फ्लैग वेव किया। व्हाइट फ्लैग आप जानते हैं पीस को सिंबलाइज करता है, शांति का प्रतीक है, और वहां पर दोनों जो कंट्रीज के सोल्जर्स हैं वो वॉर की सिचुएशन में हैं। सो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और फिर हमने देखा कि वो नो मैंस लैंड से कॉल आउट कर रहे हैं। नो मैंस लैंड किसे बोलते हैं, मान लीजिए दो कंट्रीज के बॉर्डर्स हैं, ये है टॉमीज की ट्रेंचेस और ये है फ्रिट्ज की ट्रेंचेस। सो दो कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में जो लैंड होती है, जिस पर एक्चुअली में किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो किसी को बिलोंग नहीं करती, इसे हम बोलते हैं नो मैंस लैंड। ओके, सो नो मैंस लैंड के उस तरफ जो ट्रेंचेस है, वहां से पहले किसी ने व्हाइट फ्लैग वेव किया, फिर वहां से वो बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि वो क्रिसमस मॉर्निंग थी, सो वो उन्हें क्रिसमस विश कर रहे थे। When we had got over the surprise, जब हम सरप्राइज से गेट ओवर हुए, some of us shouted back, so हम में से भी कुछ सोल्जर्स ने शाउट बैक किया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, कि मेरी क्रिसमस टू यू टू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो मैंने सोचा कि बस इतना ही है, दोनों सोल्जर्स ने क्रिसमस विश किया, और अब हम लोग वापस जो सोल्जर्स का काम है वॉर में वही करेंगे। वी ऑल डिड, और हम सब ने यही सोचा कि बस इतना ही था, दोनों ने क्रिसमस विश किया। But then suddenly one of them was up there in his great coat, लेकिन फिर हमने देखा कि जर्मन सोल्जर्स में से एक ऊपर आ गया था उसके ग्रेट कोट में, ये यूनिफॉर्म थी जर्मन सोल्जर्स की, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और उसके हाथ में वाइट फ्लैग था जिसको वो वेव कर रहा था। डोंट शूट लैड्स, तो वो कहता है डोंट शूट बॉयज। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने शूट किया भी नहीं। Then there was another Fritz up on the parapet, उसके बाद एक और फ्रिट्स जो है वो रेलिंग के ऊपर आ जाता है, एंड अनदर, फिर एक और, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने जो सोल्जर्स हैं मेरे उनसे कहा, इट्स अ ट्रिक, ये कोई ट्रिक है जर्मन सोल्जर्स की,
बट इट वॉजंट, लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, तो जर्मन सोल्जर्स में से एक अपने सर के ऊपर बॉटल वेव कर रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, तो वो ब्रिटिश सोल्जर्स को कहता है आज क्रिसमस डे है। वी हैव शनाप्स, हमारे पास शनाप्स है। शनाप्स एक जर्मन ड्रिंक है जो कि ग्रेन से बनती है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी है। सॉसेज मीट के पीसीज को बोलते हैं जो कि बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, स्पाइसेस और बाकी फ्लेवरिंग्स ऐड करके। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? येस, इज इट अ येस? By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, तो इस टाइम तक लगभग dozens of them हमारी तरफ आ रहे थे no man's land को क्रॉस करके। and not a rifle between them, और उनके पास एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, तो हमारी तरफ से लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर गए, क्योंकि मिस्टर जिम मैकफर्सन को इनका नाम पता है तो ज़रूर वो ब्रिटिश आर्मी से ही होंगे। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तो वो बाकी जो सोल्जर्स हैं उन्हें भी बोलते हैं ब्रिटिश आर्मी के कि हम किसका वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं तो वहाँ ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वहाँ पर उस टाइम रोकना चाहिए था। आई सपोज, ऐसा मुझे लगता है, बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच ये है, दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स, उनकी और हमारी लाइन के अलॉन्ग, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैंने देखा कि लोग एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे हैं। ग्रे कोट्स जो कि यूनिफॉर्म थी जर्मन सोल्जर्स की, खाकी कोट्स जो कि यूनिफॉर्म थी ब्रिटिश सोल्जर्स की, मीटिंग इन द मिडल, और ये दोनों बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और वॉर के बीच में हम लोग शांति, पीस वी वर मेकिंग। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कोनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, कि मेरी क्या फीलिंग थी उस टाइम पर जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, जिन्होंने कि मुझे अप्रोच किया, हाथ आगे बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उनका नाम हैंस वुल्फ था। ही सेड, उन्होंने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरा हाथ बहुत वार्मली ग्रिप किया और उसको होल्ड किया और कहा, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। डसलडॉर्फ एक टाउन है इन जर्मनी। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा हम बोलते हैं म्यूजिशियंस के ग्रुप को जो कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तो मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक लार्ज वायलिन जैसा होता है। और फिर उन्होंने विश किया, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तो मैंने रिप्लाई किया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट से हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, डॉर्सेट जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। डॉर्सेट, ही स्माइल, तो उसने स्माइल करके कहा, अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, इस जगह को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वे शेयर्ड माई रम राशन, और हम मेरा जो रम राशन था उसको हमने शेयर किया। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उनकी जो बहुत अच्छी सॉसेज थी उसको भी। एंड वी टॉक, और हमने बात की। कोनी, हाउ वी टॉक, कैसे हमने बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था हैंस वुल्फ। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन डॉर्सेट, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं, उसने एक पैर भी वहाँ नहीं रखा। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो कभी इंग्लैंड आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो अपने स्कूल में पढ़ के ही सीखी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो बुक्स पढ़ी उससे। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी उनके फेवरेट राइटर हैं। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये उनकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथशेबा, और वहाँ पर नो मैंस लैंड में हम बात कर रहे थे बथशेबा के बारे में। एंड गेब्रियल ओक, गेब्रियल ओक ये फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड जो है इसी के कैरेक्टर है। एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनका एक सन भी था, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि अभी 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे मैंने चारों तरफ देखा, हर्डल्स मतलब भीड़ भाड़, तो वहाँ पर चारों तरफ खाकी और ग्रे ही दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग।
हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। तुम्हारे वंडरफुल क्रिसमस केक में जो भी बचा हुआ था वो मैंने और हैंसवुल्फ ने शेयर किया। ही थॉट दैट मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। तो हैंसवुल्फ को लगता है कि मार्जिपान बेस्ट चीज़ है जो उसने आज तक टेस्ट की है सभी में। आई अग्रीड, और मैं भी इससे अग्री करता हूँ। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ से में एक दूसरे से अग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और जबकि वो मेरा एनिमी था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। इसके जैसी क्रिसमस पार्टी कभी हो ही नहीं सकती कोनी। मार्जिपान एक स्वीट कवरिंग होती है केक के ऊपर जो कि शुगर, एग्स और आलमंड से बनी होती है। देन समवन, उसके बाद कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्रॉट आउट फुटबॉल, फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट। सभी जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने ग्रेट कोट्स उतार दिए, उनको पाइल, उनका ढेर वहां पर लगा दिया जिससे कि गोल पोस्ट बन जाए फुटबॉल खेलने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और नेक्स्ट चीज जो हमने देखी कि टॉमी वर्सेस फ्रिट्स हो गया फुटबॉल मैच में। दोनों टीम के जो सोल्जर्स थे, दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे, उनकी फुटबॉल टीम बन गई नो मैंस लैंड में। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंसवुल्फ और मैं देख रहे थे, चीयरअप कर रहे थे टीम्स को, क्लैपिंग आवर हैंड्स, हाथों को क्लैप कर रहे थे, स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने पैरों को स्टैम्प कर रहे थे ऑन द ग्राउंड, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि ठंड थोड़ी दूर रहे हमसे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। जब बहुत ठंडी जगह पे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा जो ब्रीदिंग के टाइम पर स्मोक जैसा कुछ आपको दिखता है। तो जिम मैकफर्सन ने नोटिस किया कि उनकी जो ब्रेथ्स हैं वो भी मिंगल हो रही थी, मिल रही थी इन बिटवीन एयर। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। हैंसवुल्फ ने भी इसे नोटिस किया और स्माइल करके कहा, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं, दैट जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है कि हमें इस वॉर को ऐसे रिजॉल्व करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच कर लो। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी वाइफ जो है वो विडो, विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफरेंस दूंगा। ब्रिटेन में आप जानते हैं क्रिकेट ज़्यादा फेमस है दैन फुटबॉल। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। देन हम जो टॉमीज हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, तब हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा है, हम श्योर हो सकते हैं कि हम जीत जाएंगे प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट, हम उस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, फिर से साथ में हम गेम देखने लगे। सैड टू से कोनी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दैट फ्रिट्स वन, कि उसमें फ्रिट्स जीत गए। 2 गोल्स to 1, उनके 2 गोल्स थे और हमारा 1। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंसवुल्फ ने जेनरसली कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वो ज़्यादा वाइडर था, इसलिए गोल ईजिली हो गए। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, तो लेकिन इसलिए ये फेयर गेम नहीं था। द टाइम केम, टाइम आ गया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी आ गया, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जबकि गेम खत्म हो गया। द शनैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। शनैप्स, रम और सॉसेज तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ गए कि अब सब खत्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को वेल विशेज दी। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मैं होप करता हूँ कि जल्दी वो अपनी फैमिली से फिर से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, की फाइटिंग जो है खत्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स। मुझे लगता है कि हर सोल्जर यही चाहता है कि वो अपने घर जाए, जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड के जो सोल्जर्स हैं वो यही चाहते हैं। हैंसवुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं कभी भी ये मोमेंट नहीं भूलूंगा, ना तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने सैल्यूट किया मेरे से, जो है धीरे धीरे वो वॉक अवे, वापस जाने लगा। अनविलिंगली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता है। आई फेल्ट, ऐसा मुझे लगता है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार टर्न हुआ, मुड़ा वेव करने के लिए। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर उन कई सौ जो ग्रे कोट्स मैन थे, जो यूनिफॉर्म्ड जर्मन सोल्जर्स थे, उनकी तरह ही वो भी ड्रिफ्ट बैक हो गए, अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए। दैट नाइट, उसी रात को, बैक इन आर डगआउट्स, जब हम अपने डगआउट्स में थे, डगआउट्स बोलते हैं शेल्टर बनाए जाते हैं सोल्जर्स के लिए, ग्राउंड में होल डग करके और उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है।
वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, तो हमने सुना कि वो कैरल गा रहे हैं। कैरल्स आपने देखा होगा अगर आप क्रिसमस के टाइम पर कभी चर्च में गए हो, लोग कैरल्स गाते हैं। ये कुछ सॉन्ग्स होते हैं रिलेटेड टू क्रिसमस, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत अच्छे से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिले नाक, तो उनकी कौन सी कैरल थी? स्टिले नाक, जिसका मतलब है साइलेंट नाइट्स इंग्लिश में। आर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, तो हमारे जो बॉयज थे, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने भी कोरस में फिर गाना शुरू किया जोर से। वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, ये सुनी भी होगी आपने, वाइल्ड शेफर्ड वॉच देयर फ्लॉक्स बाय नाइट, ऑल सीटेड ऑन द ग्राउंड, द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड केम डाउन, द ग्लोरी शोन अराउंड। ओके, सो इन्होंने भी एक और जो कैरल है वो गाने शुरू की। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, कुछ देर तक हमने कैरल्स को एक्सचेंज किया वहाँ से, फिर यहाँ से, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर एकदम से शांति हो गई। वी हैड हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा जो पीस और गुडविल का जो टाइम था, ये वो टाइम था दैट अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं इसको ट्रेजर की तरह, खजाने की तरह याद करूँगा। डियरेस्ट पोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अब जिम अपनी वाइफ को कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये वॉर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी, याद जैसा रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और जो आज हुआ उससे मैं इतना तो जान पाया हूँ कि दोनों तरफ की जो आर्मीज हैं वो पीस चाहती है, कोई भी वॉर नहीं चाहता, वो उन्हें करना होता है क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, फिर से अपनी वाइफ को कहते हैं कि जल्दी ही हम साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं श्योर हूँ इस बारे में। अब वॉर के टाइम पर आप हैं तो इस चीज़ की श्योरिटी आप नहीं ले सकते, लेकिन अपनी वाइफ को होप वो दे रहे हैं। एंड देन योर लविंग जिम।